Hello friends, myself Manish Joshi welcome all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss about the career option, or we can say the most popular career of the 21st century, that is data science. इस वीडियो के अंदर हम लोग डाटा साइंस के अंदर किस तरीके से हम लोग करियर बना सकते हैं, क्या होता है डाटा साइंस, किस तरीके से डाटा साइंटिस्ट बना जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डाटा साइंस जो है वो 21st सेंचुरी का सबसे मोस्ट एडमिरेबल करियर ऑप्शंस होगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर डाटा साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ डाटा साइंस? डाटा साइंस क्या होता है? डाटा साइंस एक तरह का ज्ञान है जिससे हम जानकारी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हम उसका बिजनेस और आईटी रणनीतियों में काम में ले सकें। हम इस ज्ञान को फिर अच्छे से इकट्ठा करके उससे मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस या किसी भी आईटी स्ट्रेटजीज के अंदर काम आ सकती है। उससे रिलेटेड जितना डाटा होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उससे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डाटा साइंस जिनको आता है उनके आज के ज़माने में काफ़ी पूछ है, क्योंकि डाटा साइंस पर काफ़ी कंपनियां निर्भर है। ज़्यादा मात्रा में डाटा की छानबीन करने से हमें काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाती है और फिर उसमें से हम काम के डाटा को इकट्ठा करके अपने काम के लिए रख लेते हैं। इससे कंपनी की मुकाबला करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हम डाटा साइंस में खोजबीन करते हैं। इससे कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता है। डाटा साइंस जो क्षेत्र है उसमें गणित, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले लोग काम करते हैं। ये मशीन लर्निंग, क्लस्टर एनालिसिस, डाटा माइनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट हियर, ग्रोथ ऑफ डाटा वर्सेस ग्रोथ ऑफ डाटा एनालिस्ट। यहाँ पर दो जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस तरीके से डाटा की ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से डाटा एनालिस्ट का ग्रोथ होता है। What is data science? Data science is a new term, but in the same sense as Columbus was discovered new continent 1000 years ago. डाटा साइंस एक नया टर्म है और इसका सेंस हम लोग उसी तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से कोलंबस ने 1000 साल पहले एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया था, विच वॉज इंडिया। तो उसी तरीके से डाटा साइंस भी क्या है, एक नया टर्म है। A multidisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insight from structured and unstructured data. डाटा साइंस जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का, साइंटिफिक प्रोसेस का, एल्गोरिदम्स का और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, नॉलेज और उससे रिलेटेड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। किस में से? डाटा से। यहाँ पर एक टर्म आई है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है जिसको हम लोग क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसको हम लोग क्लियरली क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। A concept to unify statistics, data analysis, machine learning, and the related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. डाटा साइंस जो है वो एक यूनिफाई स्टैटिक्स है, डाटा का एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है और रिलेटेड मेथड्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल डाटा को समझने और उसका एनालिसिस करने में करते हैं। Employs techniques and theories drawn from many fields with the context of mathematics, statistics, computer science, and information science. Now, here we can observe what are the functions of data scientist. Data scientist can deal with data product engineering, machine learning, advanced algorithm, exploratory data analysis, and business administration. The other side, these are the three different fields
like statistics, hacking and coding, and substantive expertise, which is known as marketing. डाटा साइंस रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फील्ड आपके सामने है, मार्केटिंग, हैकिंग एंड कोडिंग और स्टैटिक्स. तो उसके अंदर वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज अ फोर्थ पैराडिग्म ऑफ साइंस, 1000 of years, few hundred of years theoretical, last 50 years computational, query the word, and last 20 years e-science, data science, download the word. ये पूरा का पूरा पैराडिग्म है कि 1000 years के पहले क्या था, एक कल्पना थी. जस्ट 100 साल पहले क्या था, एक थ्योरी था. लास्ट 50 years में क्या था, एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस था. और लास्ट 20 years में क्या बन गया, ये ई साइंस बन गया है, जो पूरे वर्ड को डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी रखता है. नाउ डाटा साइंस एंड अदर्स, कि किस किस तरह के सब्जेक्ट्स डाटा साइंस से जुड़े होते हैं. यहाँ पर है स्टैटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. बिग डाटा साइंस टास्क, कहाँ पर डाटा साइंस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर एक डाटा साइंटिस्ट जो है वो काम करता है. फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, रोज, माइक्रोसॉफ्ट. Now, regular data science, data analysis, modeling, statistics, engineering, and prototyping. What do people look for in data scientist? एक data scientist के अंदर लोग क्या सर्च करते हैं? T-shaped skill set, ये मॉडल है उसका. broad range generalist, deep expertise. ये दो चीज़ें एक डाटा साइंटिस्ट के अंदर लोग सर्च करते हैं. What do people look in for a data scientist? Sorry. Now look at here. Machine learning, statistics, domain knowledge. This is software engineering, business. Data-based computation and communication. नाउ डाटा साइंस रोल, कहाँ डाटा साइंस रोल प्ले करता है. टीम कंपोजिशन एंड रोल्स, कि किस किस फील्ड के अंदर किस किस तरीके से डाटा साइंस का इस्तेमाल किया जाता है. रोल रिक्वायर्ड इन डाटा साइंस प्रोजेक्ट्स, प्रूव डिसप्रूव हाइपोथेसिस, इंफॉर्मेशन एंड डाटा गैदरिंग, डाटा wrangling, algorithm and ML models, communication. That is the role of data scientist. Data engineer, build data-driven platforms, operationalize algorithm and machine learning models, data integration. Visualization experts, storytelling, build dashboard and other data visualization, provide insight through visual means. Process owner, project management, manage stakeholder expectations, maintain a vision and facilitate. कि कहाँ पर डाटा साइंस में किस किस एक्सपर्ट का क्या क्या रोल होता है. हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, किस तरीके से डाटा साइंटिस्ट बना जाता है. डाटा साइंटिस्ट नीड टू नो हाउ टू कोड, कि किस तरीके से कोड की जाती है. देयर आर टू टाइप्स, हाई लेवल, लोअर लेवल. लोअर लेवल कोडिंग इन्वॉल्व जावा, स्केल, क्लोजर, C++ और Go. हाई लेवल Python, R and Julia. हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, किस तरीके से बना जाता है डाटा साइंटिस्ट. अदर लैंग्वेज, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड विजुअलाइजेशन. लर्निंग डाटा साइंस विद पाइथन. लाइब्रेरीज, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है जिससे हम लोग डाटा साइंस को लर्न कर सकते हैं पाइथन के साथ. जैसे NumPy, लर्न, pandas, Jupyter, CO, Crystal. Where we can learn the coding is a Code Academy, Udacity, Treehouse, Coursera, HackerRank, Project Tooler. डाटा साइंटिस्ट नीड टू कंफर्टेबल विथ, एक डाटा साइंटिस्ट को कौन कौन सी
सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर एलोगरिदम, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, कैलकुलस, इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स, graph theory and probability combinations. In the statistical analysis, distribution, binomial, summary statistics, mean, variance, etc., hypothesis testing, and Bayesian analysis. Data scientists need to learning machine learning and software engineering. मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको आना चाहिए। इन द मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, एनएलपी इंफॉर्मेशन एंड वैलिडेशन, मॉडल कंपैरिजन। इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। हु आर द डाटा साइंटिस्ट? ओके, डाटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकता है। मेल, 2 languages, 2 years, 4.5 years, R and or Python, master or PhD. Who are the data scientists? Computer science 20%, statistics and mathematics 19%, economics and social sciences 19%, data science and analysis 13%, natural sciences 11%, engineering 9%, others 9%. Who are the data scientist? Okay. कौन कौन होते हैं डाटा साइंटिस्ट के अंदर? टेक्नोलॉजी पर्सन 42%, इंडस्ट्रियल 37%, फाइनेंशियल 16% एंड हेल्थ केयर 5%. Now is a very I can say most sexiest job of the 21st century. Now डाटा साइंटिस्ट सैलरीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक डाटा साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो आपको यहाँ पर दे रखी है डॉलर्स में। इफ यू काउंट 1,17,345 डॉलर पर ईयर, सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच दिस कैरियर इज इम्पोर्टेंट। एवरेज डाटा साइंटिस्ट सैलरी इन फिलीपींस, फिलीपींशियन डॉलर 7,20,000। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा एंड डाटा साइंटिस्ट साइंस कि कहाँ कहाँ पर बिग डाटा और डाटा साइंस का इस्तेमाल होता है। नाउ सिक्योरिटी, एग्जांपल बिफोर यू, टेररिज्म को रोकने में काम आता है। स्पोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेट सर्चिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडर सिस्टम्स, image processing, speech recognition, gaming, price comparison websites, airline routing planning, fraud and risk detection, delivery logistics, Internet of Things, IoT, healthcare, augmented reality, self-driving cars, robots. In all these fields, data science involved. Using data science to build actionable insights. Impact of data science on society. Society के ऊपर data science का क्या impact आता है? To save energy, हम लोग energy को save कर सकते हैं. Data driven hospitals को स्मूथली फंक्शन करने के लिए डाटा साइंस की ज़रूरत पड़ती है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में डाटा साइंस की ज़रूरत पड़ती है। वॉलंटियर विद ए सोशली ओरिएंटेड डाटा साइंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, contribute via competitions, consider solution to real world problems that you encounter, be thoughtful in professional work. So in this manner we can observe that what are the effect of data science on the society. Now, importance of data science: the experience economy, journey sciences, behavioral analytics, machine intelligence, hyper personalization, Internet of Things,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ग्राफ एनालिटिक्स, एजाइल डाटा साइंस। तो इन सारे फील्ड्स के अंदर डाटास का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर डाटा साइंस काम करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस हेल्प्स ब्रांड्स टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स इन अ मच इन्हेंस्ड एंड एम्पावर्ड मैनर। डाटा साइंस जो होता है वो किसी भी ब्रांड को, ब्रांड मीन्स कंपनीज को, उसके कस्टमर्स का जो तरीका है शॉपिंग का, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट अलाउज ब्रांड्स टू कम्युनिकेट देयर स्टोरी इन सच एंगेजिंग एंड पावरफुल मैनर। ये जो है ये उस ब्रांड को अपनी स्टोरी को एक एंगेजिंग और पावरफुल मैनर में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। बिग डाटा इज ए न्यू फील्ड दैट इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। Its findings and results can be applied to almost any sector like travel, healthcare and education among others. इसकी जो फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग किसी भी फील्ड में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल, हेल्थ केयर, एजुकेशन। डाटा साइंस इज एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर। सारे सेक्टर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ रोड टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, कि किस तरीके से डाटा साइंटिस्ट बना जाता है। डाटा साइंस क्या है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि डाटा साइंस जो है वो एक तरह का नॉलेज है जिससे हम जानकारी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हम उसका बिजनेस और आईटी रणनीतियों में काम ले सकें। हम इस ज्ञान को फिर से अच्छा इकट्ठा करके उससे मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। जैसे किसी कंपनी के बिजनेस में डाटा बढ़ता है, वैसे ही डाटा साइंटिस्ट की कंपनियों में ज़रूरत पड़ने लगती है और उन्हें डाटा को सही से रखने और उसका सही से रिपोर्ट बनाने के लिए रखा जाता है, जिससे कि कंपनी इस डाटा को बेच सके और कुछ लाभ कमा सके और कंपनी की प्रोग्रेस हो सके। वर्क ऑफ डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट का प्रमुख काम जो होता है वो रो डाटा को व्यवस्थित करना होता है। रो डाटा का मतलब जो प्राइमरी सोर्स से जो हम लोग डाटा गेन करते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किस पर्सन का इंटरेस्ट किस तरह के प्रोडक्ट के अंदर है। सामान्य रूप से डाटा को अव्यवस्थित डाटा में से निकालना होता है और उसे व्यवस्थित करना होता है, जिससे कि वह डाटा आगे इस्तेमाल हो सके। इस डाटा की उसके बाद छानबीन होती है और उसमें से काम के डाटा को छांट लिया जाता है। डाटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, एनालिटिक्स आदि का ज्ञान भरपूर होता है और कोडिंग और एल्गोरिथम लिखना भी बखूबी आता है। इसी तरीके से डाटा को प्रबंधित और व्याख्या करते हुए डाटा साइंटिस्ट का काम होता है कि वे इस डाटा को इस तरीके से बनाए जिससे कि इसको ग्राफिकली और वीडियो, फोटो आदि के रूप में भी दिखा सके। इस तरीके से डाटा को हम लोग डिजिटल भी रख सकते हैं और बाकी की कंपनियों को भेज सकते हैं, जिससे कि बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो। क्वालिटीज़ ऑफ डाटा साइंटिस्ट। प्रभावी होने के लिए डाटा साइंटिस्ट के अंदर शिक्षा के साथ साथ भावुक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स का ज्ञान भी भरपूर होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो कौशल होता है कि किसी डाटा साइंटिस्ट में वह यह है कि वो किस तरीके से डाटा को रख रहा है और लोगों को समझा पा रहा है और कितने अच्छे तरीके से दर्शा पा रहा है कि इसमें काम कैसे होता है। ये भी जरूरी होता है कि वो अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हो और डाटा का महत्व भी बता रहा हो। डाटा साइंटिस्ट डिजिटल जानकारी को चैनल और स्रोतों से बनाते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस, सोशल मीडिया, सर्वे, इंटरनेट सर्च, खरीदारी। डाटा साइंटिस्ट वो सारे डाटा सेट्स में से ऐसे पैटर्न को निकालते हैं जिससे कि मुश्किलों को ये डाटा एनालिसिस के द्वारा आसानी से सुलझा सके। इस प्रक्रिया को हम डाटा माइनिंग भी बोलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस बिजनेस के निर्णय में लेने में काफ़ी काम आता है। ये डाटा को बड़े ही सही तरीके से इस्तेमाल करता है और उससे उपयोगी बनाता है, जिससे कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। डाटा से हम जो निर्णय लेते हैं वह काफ़ी लाभ देता है और काम करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। डाटा साइंस लोगों की भर्ती में भी काम आता है, जैसे कि लोगों के आंतरिक कार्यों में, जैसे कि जो लोग आगे की स्टेज के लिए चुने गए हैं तो उनको भी डाटा साइंस का इस्तेमाल करके इसी तरीके से छांटा जाता है। डाटा से एप्टीट्यूड टेस्ट लेना और गेम्स, कोडिंग आदि ह्यूमन रिसोर्स के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि इससे वो लोगों को कंपनी में हायर करते हैं।
डाटा को सही तरीके से समझा जाता है और उसके बाद उसकी उचित रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर कंपनी में इसका पूरा विचार विमर्श होता है जिससे कि इस डाटा को प्रभावी बनाया जा सके। ये कैंपेन करने में भी काफ़ी उपयोगी होता है। नेटफ्लिक्स में भी डाटा पर निर्भर वाली एल्गोरिदम इस्तेमाल होती है जो कि उपयोगकर्ता का इतिहास बनाती है कि उसने पहले क्या देखा था नेटफ्लिक्स में। नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही हैं OTT प्लेटफॉर्म है। डाटा साइंस बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है और तकनीकी दुनिया में आने वाले समय में काफ़ी तरक्की करेगा और हम पूरी तरह इस पर निर्भर होंगे। मशीन लर्निंग की चीज़ें भी डाटा साइंस में उपयोगी होती है, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। टॉप कोर्सेज ऑफ डाटा साइंस इन इंडिया। भारत में डाटा साइंस की टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं? आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, IT या किसी अन्य फील्ड में बैचलर की डिग्री प्राप्त करके डाटा साइंस की फील्ड में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स इन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन देते हैं। नाउ द फर्स्ट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस एनालिटिक्स विच इज़ नोन एज PGBDA। ये एक 2 वर्ष की अवधि का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो ISI स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, IIT खड़गपुर, IIM कलकत्ता ऑफर करते हैं। इस कोर्स के तहत स्टूडेंट्स को मल्टी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग का वर्क एक्सपीरियंस प्रदान किया जाता है। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिकली, टेक्नोलॉजिकल और एनालिटिक्स के बिजनेस एस्पेक्ट के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स के तहत 18 महीने की क्लासरूम लर्निंग और 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। इस कोर्स की फीस 20 लाख रुपए है। इस कोर्स के तहत डाटा में स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, डाटा साइंस कंप्यूटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिदम डिज़ाइन, मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज और रिग्रेशन, बिजनेस डाटा माइनिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनालिसिस पर फोकस सहित बिजनेस एप्लीकेशन आदि टॉपिक शामिल होते हैं। सेकेंड इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डाटा साइंस। दिस अ कंप्लीट डिटेल इज बिफोर यू। Postgraduate program Data Science and Engineering, MSc Business and Data Analytics, Post Graduation Program Business Analytics, PG Diploma in Data Science, Graduate Certificate Big Data and Visual Analytics, Postgraduate Diploma Management Big Data Analytics, PG Program Data Science and Business Analytics and Big Data, Business Analytics and Business Analytics. Now, भारत में डाटा साइंटिस्ट के लिए प्रमुख जॉब प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? जैसे गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अबोर्ड, IBM, HP, DHL, वीज़ा, कोका कोला, लॉजिटेक, फेसबुक, अमेजॉन, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जॉनसन एंड जॉनसन, पेप्सिको, ट्विटर, रेडिट, Coursera, Slack, Motorola Solutions, Uber, Dell, Oracles. Now, भारत में एक डाटा साइंटिस्ट का एवरेज जो पैकेज होता है दैट इज 8.5 lakhs पर ईयर। नाउ दिस इज अ कंपैरेटिव टेबल, ग्लासडोर 50 बेस्ट जॉब्स इन अमेरिका 2018 उसका लिस्ट है जिसमें आप रैंकिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो रैंकिंग है वो डाटा साइंटिस्ट को है और उसकी मीडियन बेस सैलरी जो दे रखी है वो दे रखी है $1,10,000। Job service score is a 4.8. Job satisfaction is a 4.2 and job openings is a 4,524। तो आप इस टेबल से पता देख सकते हैं कि कितना सबसे एडवांस और सबसे फेमस करियर ऑप्शन होने वाला है डाटा साइंटिस्ट और है एक्चुअली। डाटा साइंसेस कॉलेज इन इंडिया की कौन कौन से कॉलेज हैं जो डाटा साइंस में कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। These are complete details of the colleges in India for postgraduate level like IIM Kolkata, IIT Kharagpur, ISI Kolkata, SP Jain School, ISB, Greater Lakes, and there are several other data science colleges in India. I hope you understand कि क्या है डाटा साइंस, डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरीके से डाटा साइंस काम करता है, किस तरीके से डाटा साइंटिस्ट काम करता है, किस किस फील्ड में हम लोग डाटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कि कौन कौन से कोर्सेज़ डाटा साइंस के अंदर अवेलेबल हैं, इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं जो डाटा साइंस के अंदर कोर्सेज़ अवेलेबल कराते हैं, और किस तरीके से सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डाटा साइंस से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।